बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने प्री कैलकुलस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे और इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इससे आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस एग्जांपल पे समझने के लिए आपको ये बेसिक डिफिनीशन आनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और मैं खैर आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू -8 -6 -12/4 -3/4 0 3/8 1/2 1 √2 √5 एंड 6। कह रहे कि हमने आपको एक सेट दिया है जिसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डेट बिलोंग्स टू ईच सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। कह रहे कि हमने आपको एक सेट दिया है, इस सेट में जो जो एलिमेंट्स है ये किस किस सेट से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे बता दें कि आया इसमें एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, होल नंबर वाले एलिमेंट्स इसमें मौजूद है कि नहीं, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका अगर आपको ये डिफिनीशन आती है, इनकी डिफिनीशन क्लियर है नंबर्स की, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस सेट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन में नेचुरल नंबर। आपको ऑलरेडी पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 से ऑनवर्ड जो होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो -8 तो एक नेगेटिव नंबर है, -6 भी नहीं है, 0 जो है वो भी नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफिनीशन 1 से स्टार्ट होती है, 1 और इससे ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देख ले 1 है और एक हमारे पास 1 है और दूसरा 6 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 1 एंड 6 ये जो है नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। 1 और 6 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। बात की समझ आ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि होल नंबर्स के बारे में बता दे, तो वो भी हम बता देते हैं होल नंबर्स। अच्छा जी, होल नंबर्स आप ऑलरेडी जानते हैं सर, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो देख लीजिए, तो नेगेटिव नंबर से अगर देखा जाए इसमें 0 भी मौजूद है, तो 0 1 और 6 ये क्या हो जाएंगे, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। तो 0 1 एंड 6 ये क्या है, ये होल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। होल नंबर के सेट में 0 भी शामिल होते हैं, 1 भी शामिल होते हैं और 6 भी शामिल होता है। बात की समझ आ रही है ना? तो ये आपको तब आएगा जब आपको इसकी डिफिनीशन क्लियर हो। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर में आपके पास आपको ऑलरेडी डिफिनीशन क्लियर है कि इसमें 0 भी शामिल होते हैं, पॉजिटिव नंबर शामिल होता है, नेगेटिव नंबर। तो अगर देखा जाए -8 जो है ये भी एक इंटीजर है, तो मैं लिख सकता हूँ -8 जो है इंटीजर है क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। -6 जो है ये भी इंटीजर है। अच्छा, इसके बाद जो है -12/4, अगर -12/4 को देखा जाए ये भी इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि सर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, -12/4 से क्या आ रहे, 4 3 12 आ रहे कि नहीं आ रहा। तो -12/4 को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो इससे आ रहे -3, 4 3 12 ना, 4 -3 -12। तो बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये -3 जो है ये भी इंटीजर है, यानी -12/4 जो है इससे -3 आ रहा है, तो लिहाजा ये जो एलिमेंट है ये भी इंटीजर के सेट में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक तो हो गया -8 -6, -12/4 से -3 आ रहा है, तो ये भी इंटीजर हुआ। अच्छा, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा। 0 जो है 0 भी इंटीजर में शामिल है। इसके बाद 3/8 भी नहीं है हमारे पास, 1/2 ये तो। अच्छा, 1 1 भी हमारे पास इंटीजर है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ और अंडर रूट में तो इंटीजर में अंडर रूट नहीं आता, तो ये है 6, 1 और लास्ट में हो जाएगा एंड 6। बात की समझ आ रही है? तो ये जो नंबर्स है ये इंटीजर के सेट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, -8 -6 -12/4 0 1 एंड 6 ये इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि रेशनल नंबर के बारे में बता दे कि इस सेट ए में कौन कौन से रेशनल नंबर्स मौजूद है। तो रेशनल नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं सर, वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स और डिनोमिनेटर में यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो -8 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। सर क्यों ये एक रेशनल नंबर है? ये तो p/q फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है p/q फॉर्म में? क्योंकि ये देखा जाए तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो देख ले मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। -8 को मैं -8/1 नहीं लिख सकता, सही है ना? तो देखा जाए तो -8 भी जो है हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अगर देखा -6 ये भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करता है।
-12/4 भी हमारे पास देखा जाए तो ये भी क्या है, -12/4। इसको आप -3 भी लिख सकते हैं और -3 भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले। -3/4 p/q फॉर्म में है, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ कि -3/4 p/q फॉर्म में भी है, और p और q इंटीजर से बिलोंग करे, यानी -3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। 0 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा इन्होंने 3/8 दिया है और 1/2 दिया है, 1 दिया है, ये भी रेशनल है। अच्छा, √2 और √5 ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन है कि वो डिसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद या तो अपने आप को रिपीट करेंगे नंबर्स, या वो टर्मिनेट हो जाते हैं, एंडिंग इसकी हो जाती है। तो √5 और √2 जो है ना, ये बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स तक पहुंचते हैं, और यानी डिसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं होते, और ये इससे यानी वो रिकरिंग नंबर्स नहीं आते, डिफरेंट नंबर्स आते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में दे देना √2 √5 तो आपके पास डिफरेंट नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन को ओबे नहीं कर रहे। तो √5 और √2 जो है हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, तो 1 हो जाएगा, और 6 हमारे पास रेशनल नंबर है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो कौन कौन से रह गए, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर, तो वो भी हम कर देते हैं। अच्छा जी, ई नंबर में हमारे पास कह रहे कि इर्रेशनल नंबर्स, इसमें बता दे कि कौन कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो आपको ऑलरेडी डिफिनीशन क्लियर है। जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन से रेशनल नहीं थे, √2 और √5 रेशनल नहीं था, तो ये किस में शामिल हो जाएगा, √2 एंड √5 जो है इरेशनल नंबर हो जाएंगे। बेसिकली इसकी डिफिनीशन भी यही है इरेशनल नंबर की, कि जो इरेशनल नंबर होता है वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी नहीं होता, और वो रिकरिंग नंबर्स भी नहीं आते, वो डिफरेंट नंबर्स आते हैं। तो √2 जो है ये भी डिफरेंट नंबर्स आते हैं, डिसिमल के बाद √5 से भी डिफरेंट नंबर्स आते हैं, अपने आप को ये रिपीट नहीं करते, तो इसलिए ये इरेशनल की डिफिनीशन को ओबे कर रहे हैं। तो ये दो नंबर जो है सेट ए के इरेशनल नंबर में शामिल हो जाएंगे। बात की समझ आ रही है। अच्छा जी, और लास्ट नंबर इन्होंने कहा है कि रियल नंबर्स के बारे में बता दे, तो वो भी मैं लिख देता हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर की क्या डिफिनीशन है, इंतहाई आसान, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर हमारे पास एक सुपर सेट होता है, यानी रियल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये तमाम नंबर्स शामिल होते हैं। तो अगर देखा जाए ये पूरा का पूरा सेट ए ये रियल नंबर में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा सेट ए है, या तो इसमें कुछ नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, कुछ होल नंबर से, कुछ इंटीजर से, रेशनल और इरेशनल से बिलोंग करते हैं, और इन तमाम की कम्बिनेशन से रियल नंबर बनता है। चूंकि रियल नंबर तो एक सुपर सेट है ना, तो लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल नंबर्स, कि जितने भी नंबर्स आपको गिवन है सेट ए में, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रियल नंबर्स, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम नंबर्स जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स है, नंबर्स है, ये क्या है, ये रियल नंबर से। क्यों रियल नंबर से, क्योंकि सर ये रियल नंबर की डिफिनीशन को ओबे कर रहे। रियल नंबर क्या होता है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इसका रियल नंबर मैंने आपको बताया भी था कि पहले नेचुरल नंबर होते हैं, फिर होल नंबर आ जाते हैं, इसके बाद इंटीजर आ जाते हैं, फिर रेशनल आ जाते हैं, इरेशनल आ जाते हैं, ठीक है। और इनका जब आप यूनियन लेते हैं तो इससे रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर एक सुपर सेट होता है जिसमें नेचुरल भी शामिल होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है ना। तो लिहाजा ये पूरा का पूरा सेट ए जो है ये रियल नंबर में शामिल हो जाएगा, तो ये रियल नंबर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको ये दोबारा थोड़ा रिवाइज हो जाए, नंबर्स के बारे में आपको बता दूँ। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी डिफिनीशन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।